जी। इस मेले का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के किसान और कृषि उद्यमी इनको प्रोत्साहित किया जाए और इनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। सपोर्ट का मतलब इसमें हर तरह की इनको सुविधाएं, फाइनेंसिंग की सुविधाएं, बैंक को इंटीग्रेट किया जाए, बैंक को कोऑर्डिनेट किया जाए, क्योंकि बैंक से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद मेन मुद्दा आता है इसकी मार्केटिंग कैसे ये किया है। तो कुछ कॉरपोरेट्स को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉरपोरेट्स और फार्मर्स और प्रोड्यूसर के बीच में एग्रीमेंट्स हो जाएं, ताकि उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था उचित मूल्य पे और पूर्व निर्धारित तरीके से हो सके। तो मेजर उद्देश्य तो यही है। और इसके साथ हम लोगों ने प्लान किया है कि इस ज़िले में 9 प्रोड्यूसर कंपनीज बनाएंगे, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के साथ जो इनकी राष्ट्रीय नीति है उसके तहत किसान उत्पादक कंपनी बनाई जाए और उनको टोटल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाए। और आने वाले 2 साल में लगभग 45,000 किसान और 500 उद्यमी सीधे लाभान्वित होंगे इन योजनाओं से। 3 योजनाओं को शुरू करने के लिए इस कार्यक्रम को एक माध्यम बनाया गया कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो भी कृषि मेला या किसान मेला होते हैं, इनको किसान मेले तक ही सीमित रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसमें उद्यमी और वर्ग के लोग आएँ जो आगे कृषि से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, उनको भी हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बाहर के लोगों को भी हमने इन्वाइट किया है कि हमारे ज़िले में, जनपद में आएँ और अपने जो व्यापार है उसका प्रचार प्रसार करें और कैसे हम उद्यम को बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। और जो भारत सरकार की नई नीतियां हैं, जो टोमेटो अनियन प्रोसेसिंग के लिए इसमें 50 करोड़ तक का अनुदान है, इन सब व्यवस्थाओं को इसके इंटीग्रेट करें, क्योंकि एग्रीकल्चर एक आइसोलेशन में नहीं होता है। तो हम लोग इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें सारे विभाग, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है इट इज़ अ कल्चर ऑफ ऑल, इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल कल्चर्स। तो एग्रीकल्चर कोई एग्रीकल्चर तक ही कन्फाइंड नहीं है, सारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज़ हो, डेयरी हो, लाइव स्टॉक हो, सब एग्रीकल्चर का पार्ट है। ये तो हमने अपनी व्यवस्थाओं के लिए उनको अलग अलग विभाग दिए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ही है जिसमें सारा कुछ हमारा जो भी जीवित व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, वो सारा एग्रीकल्चर का पार्ट है। इसलिए हमें इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करनी चाहिए और हमारे जो अपने वैल्यूज़ हैं उनको वापस खड़ा करके किसान और जो भी उसके वैल्यू चेन के लोग हैं उनको लाभान्वित करने का उद्देश्य है। धन्यवाद। प्रोग्राम है और क्या है पूरा मामला बताएं थोड़ा। ये स्पेशली तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत हम लोगों को जो मेले का लक्ष्य मिलता है उसके अंतर्गत मेला ये आयोजित हुआ था। लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा सा बहुत बड़ा स्वरूप दे दिए हैं। तो इसमें उद्यान विभाग प्लस कृषि विभाग का जो उनकी रवि गोष्ठी होती थी, इसको भी शामिल कर दिया गया है। वित्तीय सहयोग तो कृषि और उद्यान विभाग का है, लेकिन इसमें उन सभी लोगों को शामिल किया गया है जो कृषि एवं कृषि से संबंधित हैं। तो इसमें आपका कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, इनकी सक्रिय भागीदारी है। और यही चारों विभाग ऐसे हैं जो वास्तव में कृषि की मूल जो समस्या है, आज की किसानों की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों के आय को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसको होल अप्रोच लेते हुए, होलिस्टिक अप्रोच के साथ कि इनको समग्र विकास किया जाए और किसानों की आय को निश्चित रूप से दूना किया जाए। तो इन सबका सहयोग लेके और जो चीज़ें हो सकती हैं, जो अतिरिक्त आय के साधन हो सकते हैं, उसको उस पर चर्चा करने के लिए, उसको किसान अपना सकें, इसके लिए ये किया गया है। चूँकि ये जनपद फिरोजाबाद आलू के लिए स्पेशली जाना जाता है, यहाँ आलू का एरिया सबसे ज़्यादा है, लगभग 53,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है। और हर बार आलू के साथ ये समस्या आती है कि कभी किसानों को रेट अच्छा नहीं मिलता है, कभी वो फेंका जाता है, कभी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो किसानों को बार बार आर्थिक नुकसान होता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें स्पेशली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आलू पे कैसे फोकस किया जाए, आलू की प्रोसेसिंग कैसे हो, आलू की मार्केटिंग कैसे हो, आलू का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, कैसे उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैदा किया जाए, तो उसके लिए ऑर्गेनिक को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। और इसमें एक स्पेशल सेशन केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, ताकि जो समस्या हमारे मृदा स्वास्थ्य की समस्या है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र के प्रयोग से जो अन्न खाने से लोगों को स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, उसके निदान के लिए तो पूरा दूसरे दिन का एक सेशन पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रखा गया है। साथ ही साथ एक सेशन हम लोग एफपीओ, कृषक उत्पादक कंपनी और कृषक उत्पादक संघ पे रखे हैं, ताकि चूँकि हमारे जनपद में 9 विकास खंडों में 9 कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया जा चुका है। उसमें 2 रजिस्टर्ड हो गई हैं और बाकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 30 तक सभी 9 कंपनियां रजिस्टर हो जाएंगी। फिर उसके माध्यम से किसानों को संगठित करके और किसानों को बिचौलिए से, चंगुल से हम लोग छुड़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें ये होगा कि जो बिचौलिया होते हैं उसकी वजह से किसान को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। किसान अगर फसल पैदा करता है तो वो 3 महीने पैदा करने के बाद अगर 10 रुपये किलो बेचता है तो बिचौलिया
एक दिन में उनसे 10 रुपए की खरीद के और उसी दिन वो 20 रुपए किलो बेच देता है। इसमें किसान को कुछ नहीं मिल पाता है। तो ये जो मार्केटिंग के सिस्टम में भाई जो साहब, किसान